प्रिय श्रोताओं, आपका तहे दिल से स्वागत है इस खास आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम जानेंगे एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा उपाय जिसे यदि आप सिर्फ रविवार के दिन सच्चे मन और श्रद्धा से कर लें तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यह उपाय है 100% प्रभावशाली, लेकिन शर्त सिर्फ एक है, विश्वास और समर्पण। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का यह विशेष एपिसोड, जो आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है। रविवार, जिसे भगवान सूर्य नारायण का दिन माना जाता है, शक्ति, तेज, ऊर्जा और आत्मबल का प्रतीक। जो व्यक्ति सूर्य की उपासना करता है, उसके जीवन में अंधकार कभी टिक नहीं सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूर्य देव की कृपा से न केवल स्वास्थ्य अच्छा होता है, बल्कि धन, मान सम्मान और सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। इसलिए आज हम जानेंगे वो रहस्य जो हमारे पूर्वजों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपनाया और जिसका उल्लेख कई पुरातन ग्रंथों में भी मिलता है। सुबह का समय है, रविवार का दिन। सूरज की किरणें धीरे धीरे धरती पर उतर रही हैं। ऐसे समय को सूर्योदय काल कहा जाता है। यही समय सबसे श्रेष्ठ है जब आप इस उपाय को करें। सबसे पहले आप स्नान करें। स्नान करते समय जल में थोड़ी सी हल्दी मिला लें। यह केवल शरीर की सफाई नहीं, आत्मा की भी शुद्धि करता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, संभव हो तो लाल या केसरिया वस्त्र। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके किसी खुले स्थान पर खड़े हो जाएं। अब अपने सामने एक तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भरें। उसमें थोड़ा सा लाल चंदन, कुछ लाल फूल, चावल के कुछ दाने और मिश्री मिलाएं। फिर उस जल से सूर्यदेव को अर्घ्य दें। जब आप अर्घ्य दें तो मन में यह भावना रखें कि आप अपनी सारी समस्याएं सूर्यदेव को सौंप रहे हैं और वह आपको नई ऊर्जा, नया मार्गदर्शन देंगे। अर्घ्य देते समय एक मंत्र का उच्चारण करें, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप कम से कम 11 बार करें। मंत्र की शक्ति और आपकी श्रद्धा मिलकर आपके जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। इसके बाद अपने घर के मंदिर में दीपक जलाएं। दीपक में गाय का शुद्ध घी हो और उसमें एक लौंग डाल दें। इस दीपक को जलाते हुए सूर्यदेव के चित्र के सामने बैठे और अपने जीवन की मनोकामनाएं उनसे कहें। ऐसा माने कि वो सुन रहे हैं और हर शब्द का उत्तर देंगे। अब एक और महत्वपूर्ण बात, रविवार को व्रत रखने की परंपरा बहुत पुरानी है। यदि आप रविवार का व्रत रखें तो आपको आत्मिक बल की प्राप्ति होती है। इस दिन केवल फलाहार करें या सात्विक भोजन लें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि से पूरी तरह परहेज करें। आपका संयम ही आपकी शक्ति बनेगा। यदि कोई विशेष मनोकामना है, नौकरी, व्यापार, विवाह, संतान सुख या मानसिक शांति, तो रविवार को एक तुलसी के पौधे में जल देना न भूलें। लेकिन ध्यान रहे, रविवार को तुलसी की पत्तियां न तोड़ें। उसे केवल जल अर्पित करें और कहें, हे माता तुलसी, मेरी मनोकामना पूर्ण हो। तुलसी माता आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगी। हमारा जीवन समस्याओं से भरा हो सकता है, लेकिन हर समस्या का समाधान होता है और रविवार के ये उपाय उन समाधानों तक पहुंचने की सीढ़ी है। अब जरा कुछ अनुभवों की बात करें। एक महिला जिनका विवाह कई वर्षों से टल रहा था, उन्होंने यह उपाय किया। सिर्फ 7 रविवार तक उन्होंने नियम पूर्वक सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और 8वें रविवार के पहले ही उनका रिश्ता पक्का हो गया। एक व्यापारी जो लगातार घाटे में चल रहा था, उसने सूर्य मंत्र का जाप शुरू किया और रविवार को अर्घ्य देना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसके व्यापार ने उन्नति की राह पकड़ ली। ऐसे कई उदाहरण हैं जो इस उपाय की सच्चाई को प्रमाणित करते हैं। इसके अलावा रविवार को एक और छोटा सा लेकिन अत्यंत प्रभावशाली कार्य करें। किसी जरूरतमंद को लाल वस्त्र या गुड़ दान करें। यह कार्य आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है और सकारात्मकता को आकर्षित करता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये उपाय सच में काम करते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये केवल उपाय नहीं है, ये ऊर्जा के माध्यम है। जब आप श्रद्धा से कुछ करते हैं तो आपकी चेतना ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ जाती है और वहीं से उत्पन्न होती है चमत्कार की शक्ति। आप भी करें, नियत समय पर, नियत श्रद्धा से। और अंत में रविवार को एक विशेष संकल्प जरूर लें। मैं अपने जीवन को बेहतर बनाऊंगा, दूसरों की मदद करूंगा और अपने भीतर की रोशनी को बढ़ाऊंगा। श्रोताओं, जब आप इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं
तो यकीन मानिए, सूर्य की किरणें आपके जीवन को प्रकाशित करने के लिए तत्पर हैं। बस आपको उस ओर एक कदम बढ़ाना है, शेष सारा मार्ग प्रकाशमय हो जाएगा। तो चलिए इस रविवार से शुरू करें एक नया अध्याय, एक नई शुरुआत, जहां हर रविवार आपके लिए सफलता, स्वास्थ्य और समृद्धि का संदेश लेकर आए। आप सुन रहे थे रविवार का रहस्य। अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। शब्दों में शक्ति होती है और जब वह सही समय पर सही दिशा में प्रयुक्त होती है तो चमत्कार हो जाते हैं। धन्यवाद। जय सूर्यदेव।